चलिए दोस्तों, जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन जो प्रेस कीजिए। आम आदमी पार्टी आपके प्रतिनिधित्व मंडल ने चुनाव आयोग ECI से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बात करते हुए कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में हो रही वोट गड़बड़ी की जांच और प्रदेश वर्मा को चुनाव लड़ने से रोकने की मांग की है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री हो गई है। चुनाव चाणक्य कहे जाने वाले भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री अमित शाह एक दिन बाद यानी कि 11 जनवरी को दिल्ली के झुग्गियों के प्रधानों से मुलाकात और बातचीत करेंगे। दिल्ली के कल स्टार्ट से के करीब 3000 झुग्गी झोपड़ियों के प्रबंधनों के साथ गृह मंत्री अमित शाह सीधे संवाद करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया गया है। आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधित्व मंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की। उन्होंने ECI से प्रदेश वर्मा के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने और उसके घर पर छापा मारने की अपील की है। राष्ट्रीय कार्यक्रमों में जन भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य के तहत कर्तव्य पथ पर होने वाली गणतंत्र दिवस परेड में इस बार लगभग 10,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। आमंत्रित अतिथियों में सरपंच, आपदा राहत कार्यकर्ता, स्वयं सहायता समूह के सहायता और कारीगर और विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों जैसे विविध पृष्ठभूमि के व्यक्ति शामिल हैं। लोकसभा के बाद लगातार चुनाव हार रही ओल्ड ग्रैड कांग्रेस का संकट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है और एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस को छोड़ने पर आपदा है, वहीं पार्टी के भीतर भी असंतुष्ट नेताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कांग्रेस के भीतर जिन नेताओं के नाराजगी की खबर है उनमें 3 पूर्व CM है। आम आदमी पार्टी आप कांग्रेस शिरोमणि अकाली दल चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार के पद को मुख्य सचिव के रूप में पुनर्नामित करने के केंद्र के फैसले की आलोचना की है और इसे केंद्र शासित प्रदेश पर पंजाब के वैध दावे पर सीधा हमला करा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चंडीगढ़ सलाहकार पद का नाम बदलकर मुख्य सचिव कर दिया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब तक पूरी दिल्ली में वोट काटने की बातें कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी ही सीट को लेकर ऐसा दावा किया है जो चौंका देने वाला है। केजरीवाल ने कहा, नई दिल्ली विधानसभा के अंदर 15 दिसंबर के बाद इसे बुधवार तक यानी कि सिर्फ 22 दिन में 5.5 हजार वोट काटने के लिए आवेदन आ गए हैं। वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने देश में महंगाई और टैक्स सिस्टम पर सवाल खड़े करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। एक पोस्ट में उन्होंने कहा, कारपोरेट को लाखों करोड़ों का जीवन दान देने वाली बीजेपी सरकार गरीब और मध्य वर्ग से जीवन बीमा और जीवन की बुनियादी जरूरतों पर भी टैक्स वसूल रही है। आम जनता के लिए GST का मतलब गिरस्ती सत्यानाश टैक्स हो गया है। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर राजनीतिक गरमाई हुई NDA में टूट की चर्चा जोरों पर है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जीमोन इंडिया प्रोजेक्ट देश के जैव प्रौद्योगिकी परिदृश्य में एक निर्णायक क्षण है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट की मदद से हम देश में डाइवर्स जेनेटिक रिसोर्स बनाने में सफल हुए हैं। दिल्ली विधानसभा के ऐलान के साथ ही राजनीतिक पार्टियां एक्टिव हो गई। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री आतिशी समेत तमाम नेता क्षेत्र में प्रचार कर रहे। इसी कड़ी में आतिशी ने अपने विधानसभा क्षेत्र कालकाजी में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार तेज होने के साथ ही बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच तीखी नोकझोंक भी शुरू हो गई है। सपा के सांसद वीरेंद्र सिंह ने जहां बीजेपी की तुलना महाभारत के कौरवों से की है, वहीं बीजेपी के एक नेता ने अखिलेश यादव को चुनावी हिंदू बताया है।
भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में होने वाली विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस अहम बैठक का उद्देश्य चुनाव से पहले दिल्ली चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करना था। बिहार में सत्तारूढ़ जेडीयू के द्वारा राजनीति पर तीखा हमला करने का कोई मौका नहीं गंवाया जा रहा है। जेडीयू पुराने दिनों की याद दिलाकर राजनीति को कटघरे में खड़ा करने का हर संभव प्रयास में जुटी हुई है।